and all my teachers. First of all, a sweet good evening to all of you. I am Kumari Shreya from Standard 8, and in this journey with my seniors, I learned many things from them, such as respect for teachers and also talk with manners and also many things. I will always remember them, and I will never forget them, that they are our seniors, and they will always be in our hearts. I would like to give special thanks to my seniors, all the support, care and love. Today I feel both sorrow and happiness, because sorrow for my brothers and sisters who are going to leave us today, and happiness for them because they are going to make a track for us to get the goal of life. I would like to tell them on this occasion something. रॉक हौसला तो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. That's okay. श्रेया क्लास 8. अब मैं चाहूंगा कि ऐमन करीम आए और कुछ बोले. ऐमन के लिए ताली. The most honorable chairperson, the most respected principal sir, other respected teachers and audience, dear friends and mainly my most senior brothers and sisters, whom we are going to their farewell with the tear of love and hope. Today, we all are gathered here for hearty welcome of senior brothers and sisters. My good wishes to all of you that wherever you go for higher and good education, there you study with much effort and live happy and joyful life. Our school and school teachers have given their all effort to make you a better and bright student. Our school and teachers' blessing is always with you all. May you live happy and healthy life live long. We all have much faith from you all that you will become a great person for the society and country and makes you our school name bright. This is not last happiness for you all. The whole school campus, corridor, classroom and playground will miss you all. I would like to motivate all the seniors brothers and sisters by a poem. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. जाने वाले जाओ ना दिल मेरा तोड़ के, मेरा दिल बुला रहा है तुझे हाथ जोड़ के. जाने वाले जाओ ना मेरा दिल तोड़ के, मेरा दिल बुला रहा है तुझे हाथ जोड़ के. तुम तो चले जाओगे ये ना बताओगे कैसे रहेंगे हम तेरे साथ छोड़ के. विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ लॉन्ग. दैट्स ऑल. थैंक यू. आगे मैं चाहूंगा कि मनीषा कुमारी आए और कुछ बच्चों को संबोधित करें. मनीषा. परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को शुभ संध्या. मैं मनीषा वर्ग 9वीं की छात्रा आज आपके सामने इस विदाई समारोह पर आपके साथ बिताए पल को यादों को तरोताज़ा करना चाहती हूँ. आज मुझे बहुत ही सुनहरा मौका मिला है कि मैं आप सभी भाइयों और बहनों को कुछ अपने दिल की बात आपसे कह सकूं और आपको आपके लक्ष्य के बारे में कुछ बता सकूं. आप कभी भी आगे चलकर अपने फैसलों को हमेशा सोच समझकर और हर कदम सोच समझकर ही उठाइएगा. अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखिएगा. कभी भी हार मत मानना, क्योंकि कहते हैं ना, जो हार गया वो मर गया. हमेशा अपने जीवन में खुशी से हर परेशानियों का डट कर सामना करना, क्योंकि परेशानियों से जो लोग जितना ही भागते हैं उनकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं. कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर मत देखना. हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़कर ऊंचे शिखर को प्राप्त करने की कोशिश करना.
हार तो बहुत बार होगी, मगर याद रखना जो हारता है वही जीतता है। कहते हैं ना कि ठोकरों से ही हम चलना सीखते हैं। और कभी आप अपने अंदर घमंड मत लाइएगा, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ खत्म कर देता है और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ की शिक्षकों ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया और आपके सामने जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसको आसान किया है। हमारे शिक्षकों ने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। आप सभी आगे चलकर आपको अपनी समस्याओं का खुद ही हल निकालना होगा। मैं आप सभी के सामने एक पंक्ति कहना चाहूँगी। जाते हो तो जाओ एक रास्ता बनाना, जाते हो तो जाओ एक रास्ता बनाना, उस रास्ते पर चलकर मंजिल को पाना, उस रास्ते पर चलकर मंजिल को पाना। मैं तेरे पीछे हूँ मुझको भी समझाना, मैं तेरे पीछे हूँ मुझको भी समझाना, अगर भूल गई कहीं तो रास्ता दिखाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। क्लास 9 की पम्मी पटेल आए। पम्मी पटेल। A very lovely good evening to Honorable Chairperson, respected Principal Sir, teachers, seniors and my dear friends. As we all know that today is the farewell ceremony of our seniors. My name is Pammi Patel. I would like to give a speech at farewell ceremony. I want to congratulate all my seniors for a bright career, and I am sure that their hard work will bring success soon. From the first day of school, when we took admission continuously, we have been guided by our seniors. It is our seniors who enable us to adjust to a completely different environment. Our seniors at this school are really encouraging. They always looked after us and always treated with respect. We learn many important things in this school due to our seniors. We really miss them all so much, and they will always be in our hearts. I would like to give special thanks to my seniors for all the support, care, love and inspiration. I pray for their next bright and happy life. On this occasion, I would like to tell some lines of my poem. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। और शीशा टूट जाता है पत्थर की नोक से, और शीशा टूट जाता है पत्थर की नोक से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रगति। क्लास 10 बोर्ड की प्रगति शाह आए और 2-4 शब्द आप अपने एक्सपीरियंस को बताएं। प्रगति सिलीगुड़ी से हैं और सतेंद्र सर से प्रगति के पापा ने ही मुझे मिलाया था और 2 साल हम लोग के साथ रही। आप इनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुने। आए। Hello everyone, I'm Pragati of class 10, here to tell my experience in this school. When I first joined this school in the 9th standard, I had a lot of doubts. How this school would be like, how the people in this school would be like, and if I would get friends or not. My first day was amazing. I was making friends and introducing myself to other people when I came in hostel. I was very anxious by getting so many younger sisters, all my worries were gone. They told me how to stay and what to do. Everyone in the hostel were there with me in all times. Lastly, I would like to thank all my teachers for teaching me, disciplining me and educating me. Thank you. शोर न करें।
सिर्फ ताली बजाएं, मुंह से आवाज ना करें। 7 क्लास के वैभव सिंह आए। वैभव सिंह के लिए ताली बजाएं। First of all, a very pleasant and delightful evening to all of you present in this ceremony. I am Vaibhav Singh of class 7th, and today I want to say thanks to my seniors and teachers who gave me such an incomparable opportunity to share my feelings in front of you. So I want to say that today we are going to celebrate this ceremony with all the teachers and students, and with also those students who are giving their board exams. I am remembering my past events in which I have spent a lot of time with my elder brothers. They have taught me very much, and even gave me morals for my better life. They encouraged me that you have to do hard work and keep patience, as there is nothing in the world which can defeat the combination of hard work and patience. And by this motivation, I have been doing hard work in my life. I have done my best, and even all my elder brothers are helping for my great future. But the time has gone, and everyone is now to live their own lives. Our journey ends here, and we will all move to different ways. But they will always be in my heart and soul, because they have made great changes in my life. So I will surely pray to God for their well-being and great future. That's all. Thank you. आरो पटेल आए और 2 शब्द बोले। आरो पटेल। First of all, a very pleasant evening to all of you. Myself, Aro Patel from my standard 6. Today I got a valuable chance to share my feeling in front of you. So, today you are talking about a farewell. A farewell means Vidai Samaroh. From a school life is in and entering a college life to widen your career for a bright future. There is no doubt about your success. Our school had organized beautiful farewell with teacher and board student. We will remember a great moment spent by board examiner. Our senior brother leave their school and go to higher education. They say to do hard work to get success in life. They help to study and get bright future. Our senior brother decide to study according to their goal. They have done best in their school. It is difficult to say goodbye to you. At last, I would like to say the God for their well-being and good future. That is a very emotional moment for us. That's all. Thank you. हमारे बड़े भाई और आपके सीनियर इंग्लिश के टीचर जाकिर सर से आग्रह है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि आएँ और बच्चों को कुछ संबोधित करें। The most honorable chairperson, as a friend and my younger brother MD sir, as a principal, other scholar teachers, mainly the students whom we are here to do this function farewell, and all the students of this school. Something are such in our life. Mainly, just I told our life, my life I should tell. Something are such in my life, I don't understand.
I want to like to share you. And I think even need is to study more. How much I read, some more I should read, then I will follow. When I heard that today we have to celebrate farewell function, then I thought, what is farewell? As a meaning, in Hindi, bidai, in Urdu, alvida. And both bidai and alvida and farewell, for this we are here, painful thing. In pain, we are going to celebrate this function. Many students are enjoying. I was also enjoying. All are enjoying. In pain, we are enjoying. As you know, my all students, as my friends, teachers, all know, I belongs in Muslim community. Up to this time, I didn't understand. I compare this function to Muharram. We celebrate Muharram, and I ask off and on. I didn't get result, and after having so much study and degree, I didn't understand why and how we celebrate Muharram. If Muharram is a function of pain, then for what DJ and dholak, drums? And if it is the function of pain, then just I told for what drums and DJ, and it is happiness, then for what we are beating our chest? I didn't understand. As well as I didn't understand farewell, but I understood farewell. Suppose you finished your study well here under us. Now for higher education, we are sending you to say this thing, कि by the way you need in future us, then here also JEE and NEET preparation is running. And if you need our school, then I will request my chairperson, MD sir, and by the way myself is also remain here, then always ready for you. If you need our help, then always we are ready. And if you are going for better education anywhere, to hope that you will come to make your future bright. For this, we are happy. We are feeling pain to send you. But we are happy that for your betterment, we are sending anywhere. As a mother loves his sons and daughters much, however, she do bidai. She send anywhere for betterment. This is the means matter of happiness. And by the way, you are going anywhere, not doing good. In class, I was also telling. When I was cheating, then I was telling you. For this, excuse me today. Now after that, I will not cheat you. You will not. And one thing more. Now from today, this opportunity will not get. Ki all your class fellow together anytime you will meet. This is the last day today. दो चार मिलोगे, सब नहीं मिलोगे, और एक दो बार इधर उधर जाते हुए टीचर से भी मिल लोगे, सारे टीचर नहीं मिलेंगे आज के बाद। तो है तो भाई बहुत मार्मिक अवसर। इसके लिए मैं कुछ लाइनें लिखा हूँ। Some students also told, I also written some lines I would like to tell you. दिल से कभी ना जाया करोगे, दिल से कभी ना जाया
करोगे, वादा करो कि आया करोगे, वादा करो के आया करोगे। पढ़ाई में जो दिल लगाया करोगे, पढ़ाई में जो दिल लगाया करोगे, तभी अपनी मंजिल को पाया करोगे। वादा करो के आया करोगे। अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे। जमाने में सर ना झुकाया करोगे, जमाने में सर ना झुकाया करोगे। पढ़ कर के जो तुम इंसान बनोगे, पढ़ कर के जो तुम इंसान बनोगे, खूब नाम अपना कमाया करोगे। वादा करो के आया करोगे। राहे कठिन से जो गुजरा करोगे, राहे कठिन से जो गुजरा करोगे, जीवन भर खुशियाँ मनाया करोगे। वादा करो के आया करोगे। लास्ट लाइन। देता है जाकिर दिल से दुआए, देता है जाकिर दिल से दुआए, जो वादा किए हो निभाया करोगे। वादा करोगे आया करोगे, दिल से कभी ना जाया करोगे। थैंक यू। शुक्रिया जाकिर साहब। आगे मैं चाहूँगा कि क्लास 10 की आफरीन आए और 2 शब्द बोले। आफरीन, ताली बजाएं आफरीन के लिए। Good evening to one and all gathered here. I am Afrin from class 10th. I take immense pleasure in welcoming our respected principal, all the teachers, and of course my dear friends. Today is a special day to all of us. It is indeed my privilege to deliver a speech on this special day. This day is filled with a lot of emotions, sentiments, and memories. But as we all know, all good things must end one day. This is it. The most difficult aspects of life is to say goodbye to someone. We as junior have kept our emotions aside of missing you and made sure this farewell party is one day that you will never forget in your life. This farewell will be an emotional roller coaster for you, which includes cherishing of your memories, happiness, sadness, and the unhappiness of leaving your friends and this beautiful campus. Thank you everyone. क्लास 7 के निशांत आए और कुछ बोलें। क्लास 7 के निशांत। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे स्कूल के बोर्ड के छात्रों का आखिरी दिन है। वैसे तो आज यह खुशी और दुखी दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है वे लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं
और दुख इस बात का है कि आज स्कूल में हम सब एक साथ बड़े हुए हैं, जहां उन्हें अच्छे दोस्त, अच्छे शिक्षक मिले हैं। ऐसे स्कूल, शिक्षक को और प्यारे दोस्तों को वे लोग अलविदा कहने वाले हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, जहां हम सभी अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता ही है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थम आई है। देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है। धन्यवाद। सर्वेश आएंगे। सर्वेश के लिए ताली बजाएं। Good evening, respected principal, illustrious teacher, my dear senior. Today, as we gather to bid farewell to you, our heart are filled with millions of emotion. It is day of celebration, yet it is tinged with the sadness of saying goodbye. It is a moment that makes the end of one chapter. Over the year, you have been more than just senior to us. You have been mentor, guides, and most importantly, friends. You have set an example with your dedication. You have shown us what it means to strive for excellence, to face challenge head on, and to stand up for what we believe in for this. And so much more, thank you from the bottom of my heart. We wish you all the success in the world as you step into the next phase of your journey. May your path be filled with new discoveries, opportunity and achievement. Remember, the end of the adventure is just the beginning of another. Embrace the future with open arms, from it the bright and full of promise. In the word of Ralph Waldo Emerson, do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. We have no doubt that each you will leave significant wherever you go. Thank you for everything. Farewell, dear senior, until we meet again. May life bring you all the happiness and success you deserve. Be honest and do hard work. Thank you. नीतीश आएंगे। नीतीश आकर के बच्चों को संबोधित करें। First of all, a very sweet evening to all of you present in this joyful event. I am Nitish Gupta from class 7 and today I have got a valuable chance to share my feeling in front of you. Today we are going to celebrate this farewell party with all the teachers, parents, dear friends, along with the honorable chairperson and principal. We are going to celebrate this farewell party for the students who are going to passing their board exams. They are going to leave our school for their higher education. They have spent much time with us. They have done their best in this school and for its reputation. But now they are going to say as goodbye, which is a very emotional moment. But on this moment we are to
encourage them for doing hard work as they are going to face many challenges. So at last I would say that hard work will make everything possible, and would also pray to God for their well-being and good future. Now I want to say some lines. सीनियर की ये विदाई भारी है, सीनियर की ये विदाई भारी है, पर जुदाई में भी प्यार की खुशबू आ रही है। आपके रास्ते नए होंगे पर हमारे दिल में आपका बसेरा। जो सीखा हमने आपसे वो हमारा सवेरा, जो सीखा हमने आपसे वो हमारा सवेरा। फेयरवेल का ये पल भले ही आंसू लाए, पर यादों का जहाज हमेशा दिल के पास बनाए। चले जाएंगी आप छोड़ जाएंगे निशानी, चले जाएंगे आप छोड़ जाएंगे निशानी। जिंदगी के इस सफ़र में रहेगी आपकी कहानी। ना भूलेंगे आपको, ना भूलेंगे ये साथ, ना भूलेंगे आपको, ना भूलेंगे ये साथ। सीनियर की ये विदाई हमेशा देगी नई मिसाल। जय सो, थैंक यू। आदित्य आएंगे और 2 शब्द बोले आदित्य कुमार। First of all, a very sweet evening to all of you present in this joyful event. I am Aditya Patel from Standard 7. Today I have got a valuable chance to share my feeling in front of you. I think me able to about this farewell. Farewell is an memorable event of this. It is very remarkable event for both junior and senior student. Farewell reminds us about the value of senior in our life. Farewell is very sad moment for us because our senior brother are lead us, and it emotional moment for us. I wish a bright future for everyone. That's all. Thank you. विवान आएंगे, विवान आए और 2 शब्द बोले। विवान के लिए ताली बजाएं। A very good morning to all, good evening to all of you, Honorable Chairperson, MB Sir, teachers, seniors and my dear friends. As we all know that today is the farewell. My name is Vivan Patel. I would like to give a speech at the farewell ceremony. I am very fortunate to that the opportunity to deliver a speech in the farewell day. I want to congratulate to all my seniors for bright future, and I am sure that their hard work will bring success soon. I would like to share my happiness with our senior at this school are really increasing. They always looked after us. I wish a purpose future to everyone present here on this. आपके सामने मैं कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। ये मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, ये मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा और कौन कर पाएगा। उम्र थक नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वो दिन वो गुजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, तुमसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। डेढ़ साल 10A की स्टूडेंट मंतसा आफ्ताब आए और 2 शब्द बच्चों को आप बताएं। ताली बजाएं मंतसा के लिए।
A very good evening to the respected dignitaries, respected teachers, seniors, and my all dear friends. As we all know that today is the farewell party of our seniors. On behalf of all the juniors, I would like to speak on the farewell party of our seniors. I am Mantasha Aftab of class 10, is feeling very lucky and honored to have this opportunity of giving a speech today in the farewell of my lovely seniors. I would like to congratulate all the seniors for their nice and happy journey of career. I wish them all for bright career very soon, and I am very sure that success will come true soon because of their hard work and high technology skills. After all, they are the student of CBSE Competitive School Mohania. विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना. And last I would like to tell that goodbyes are not forever, goodbyes are not the end, they simply mean I will miss you until we meet again. That's all, thank you. ये पर वीडियो बनाइए, वीडियो देखिए थका यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, आप उसको दोनों देखिएगा, वहाँ खड़े रहिएगा तो उनके बीच में आ जाइएगा, यहाँ मैडम के पीछे में और उधर ही, हाँ ठीक है. कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आज बहुत बोलूंगा और अब वो समय आ गया. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप तो मुझे बहुत सुने हैं क्लास में, मॉर्निंग असेंबली में, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आज बहुत बोलूंगा. पूरी एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा. मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना सफल हूं, पर यह पता है कि लोग सफल को सुनते हैं और असफल को नहीं. तो मेरा कहने का मतलब कि मैं सफल अगर हूं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मेरी अच्छाइयों को लेंगे. मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं सफल हूं. कैसे लगता है? कुछ लोग फोन करते हैं मुझे और कहते हैं कि सर वाकई आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लिया. कुछ लोग मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं कि कितने साल से सर स्कूल चला रहे हैं. तो मैं बोलता हूं कि 2015 में हमने स्कूल को स्टार्ट किया. मैं स्टार्टिंग से आपको बात बता रहा हूं. वैसे तो बहुत सारी कहानियां स्कूल के पहले की भी मेरी हैं. संघर्ष पूरा लाइफ ही रहा. बोलूंगा तो रात बीत जाएगा, इसलिए मैं स्कूल की ही बात आपके सामने रखता हूं. तो सीधा सुनने वाला एक ही बात बोलता है, 9 साल में आप इतना आगे कैसे निकल गए? तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल हूं. तब मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई सुन सकता है या सुन रहा है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ अपने खुद कैसे कर सकता हूं? आपकी तारीफ तो सामने वाले करेंगे, आपके पीठ पीछे, कभी आपके मुंह पे. तो शुरू से अभी तक जिन बच्चों का फेयरवेल है, कोई 5 क्लास से, यानी कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 3 साल इस सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में अपने शिक्षा को अर्जित किया. और आज जाते जाते भी बहुत सारी शिक्षाएं मैं आपको देना चाह रहा हूं.
इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज बोलूंगा। आप मुझसे शिक्षा ले लें, क्योंकि अगर मैं सफल हूं तो मैं कैसे हूं, कैसे सफल हो गया। आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सारे बातों पे मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से फोकस करूंगा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मुझे अगर मुझसे पूछो कि सर ये सफलता कितनी दूर तक जाएगी, तो मैं कहता हूं प्रेम अजीम भाई से भी ज्यादा जाएगी। शायद तुम में से कुछ लोग प्रेम अजीम भाई का नाम ना जानते हो, तो बता दूं, विप्रो के मालिक, बेंगलोर में, इंडिया, और इंडिया के सबसे बड़े दानी कह सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, भारत के सबसे बड़े दानी। मैं हमेशा तुम लोगों से एक बात शेयर करता हूं, जब भी कभी पैसे की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो मैं सिर्फ यही कहता हूं बहुत पैसा कमाना है। कहता हूं, आप लोग सुने हैं, बहुत पैसा कमाना है। तो मैं इसलिए नहीं कमाना चाहता कि कमा करके मैं ऐश करूं, नहीं, मैं बता देता हूं, कमा करके जरूरतमंद को हेल्प करूं। जब मेरे पास होगा तभी तो हेल्प करेंगे। मैं इसीलिए बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। मैं संघर्ष को, मुसीबत को देखा है मैंने। जब सामने वाला को देखता हूं तो चाहता हूं कैसे दूर कर दूं। एक चीज बता दें, आप जाने के बाद भी कभी भी एजुकेशन में किसी तरह के प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल, तुरंत मेरे पास आना है और बताना है। निश्चित तौर से मैं गारंटी देता हूं कि आपका पूरा मदद सीबीएसई स्कूल करेगा। कुछ सच्चाइयां बता देता हूं, यहां बहुत सारे आपके बीच ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम फीस भी नहीं लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे चले गए जिनसे फीस नहीं लेते थे। बहुत सारे बच्चे यहां ऐसे हैं जिनसे खाने की भी पैसा नहीं लेता हूं और पढ़ाता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे स्कूल का फीस और स्कूलों से बहुत ज्यादा है। आप अगर इस जगह पे और स्कूल को देखेंगे तो मेरे स्कूल का फीस 4 गुना 5 गुना ज्यादा है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं करता। आप जिन स्कूलों को देखते हैं और अपने इस स्कूल का देखिए, पढ़ाने के फैकल्टी किस तरह के हैं, आपके पढ़ाने की व्यवस्थाएं कैसे हैं, आप कितना अपडेट हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आप आगे हैं। इसीलिए मैं फीस ज्यादा लेता हूं, क्योंकि मुझे क्वालिटी गिराना नहीं है। इस पर मुझे एक बात बार बार याद आता है। मैं जब बचपन में बीमल कंपनी का कपड़ा पहनता था, और आपको पता नहीं है तो बता दें, रिलायंस कंपनी उसकी मालिक है, ब्रांड नेम बीमल। और उस जमाने में पूरी इंडिया में बॉम्बे डाइंग का पकड़ था, और बीमल कंपनी ने, यानी रिलायंस ने, यानी मुकेश अंबानी ने, यानी उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उससे 10 गुना ज्यादा प्राइस रखा अपने ब्रांड का, फिर भी जबरदस्त बिका, क्योंकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं था। और आप अपने सामने आज देख सकते हैं कि रिलायंस कहां है और बॉम्बे डाइंग कहां है। तो हमेशा लाइफ में क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत करना। क्वालिटी हमेशा ऊपर, चाहे कितना भी प्राइस हो। पूरे वर्ल्ड में आप मोबाइल यूज करते हैं, सबसे महंगा अगर किसी से भी पूछो इंडियन से, तुरंत बता देगा कि सर एप्पल बहुत महंगा है, पर बिकता भी सबसे ज्यादा एप्पल है। महंगा होने के बाद भी क्वालिटी है। तो आपको मैं ये शिक्षा देना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी क्वालिटी के साथ
कंप्रोमाइज नहीं करना है। आज मैं कुछ कड़वा बात भी बोलूंगा, पर सच्चाई बोलूंगा। आप जब छोटे होते हैं, छोटे 1 क्लास, LKG, UKG, तो आपको स्कूलों में पेंसिल दिया जाता है, पेंसिल से लिखिए। और जैसे जैसे बड़े होते हैं पेंसिल छीन लिया जाता है और हाथ में पेन दे दिया जाता है। इसका मतलब समझते हैं? जिस दिन पेन दे दिया गया, इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते हैं। आपकी गलतियां कॉपी पर दिखेगी। और जब पेंसिल था तो आप उसको बार बार इरेजर से अपनी गलतियों को मिटा देते थे और फिर दोबारा उसको सुधार लेते थे। उसी तरह से आपका जीवन है। अभी तक हम लोगों ने क्लास में हमेशा समझाया, बेटा पढ़ लो, टाइम नहीं है, कुछ दिन और टाइम है, नहीं सुधरोगे तो नहीं ठीक होगे, मेहनत से पढ़ लो। अब आप जिस स्टेज पर जा रहे हैं, क्लास में कोई चांस नहीं है, गलती हुआ तो कोई सुधरने का चांस नहीं है। एक गलती किए और गए, तो आपके हर स्टेप बहुत ही सोच समझ करके पढ़ना चाहिए। और साथ में यह भी सच्चाई है, आपको बता दूं, आपको बायो वाले सर शायद पढ़ाए होंगे, अगर एक 40 साल के व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नापो और एक 7 साल के बच्चे का, किसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा? 7 साल का ज्यादा होगा। उसी तरह से आपका जो ये एज है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अभी बहुत बीपी हाई होता है। और जैसे जैसे मेरे एज पे जाएंगे, आपका बीपी कम होता जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि उत्तेजना आप में भरा हुआ है और इस एज में आप एकदम फड़फड़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि गलती कहां हो रहा है। आप जानते ही नहीं है कि गलती क्या है। आप दुनिया को देखने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ठीक बीपी जैसे मैंने बताया, जैसे मेरा एज आएगा, इस एज पे आपके बीपी डाउन हो जाएंगे, फड़फड़ाना बंद हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझसे मेरे बहुत सारे मित्र, शुभचिंतक हमेशा एक बात बताते हैं कि सर, टीन बोर्ड के जो बच्चे जब जाए ना, तो एक बार उनके पेरेंट्स का मीटिंग करिए और उनको बताइए कि इधर जेई और नीट की पढ़ाई होता है। मैं सुनता सबका हूं, लेकिन करता नहीं हूं। सबके तरीके अलग अलग हैं। मेरा तरीका मार्केटिंग का बिल्कुल अलग है। मैं पेरेंट्स को बैठा करके अपनी मार्केटिंग नहीं करता। अपनी उपलब्धियां मैं पेरेंट्स को अपने सामने बैठा के नहीं बताता। मेरी उपलब्धियां दूसरे बताएंगे। जब स्कूल खोला था ओनली 5 स्टूडेंट और आज 500+ स्टूडेंट यहां है, तब भी मैंने किसी पेरेंट्स के पास जाकर मार्केटिंग नहीं किया। मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, मैंने रिजल्ट दिया और उस रिजल्ट का ही नतीजा है कि आज आप 500+ हैं। अगर रिजल्ट नहीं देता, कोई मार्केटिंग काम नहीं करेगा। तो मेरा विश्वास एक अलग है और मैं जानता हूं रिजल्ट देने के लिए 500 की जरूरत नहीं है, 5 काफी है। मैं 5 से ही साबित करूंगा। मैं एक बार में 10वीं सीढ़ी पर नहीं जाना चाहता, मैं एक सीढ़ी ही जाना चाहता हूं। और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है मुझे? मैं इतने चैलेंज के साथ कैसे कह रहा हूं, भरोसे के साथ कैसे कह रहा हूं कि मैं प्रेम जी भाई से आगे जाऊंगा, जो एक बार में 1,000 करोड़ सिर्फ दान में दे रहा है। मेरे स्कूल का तो उतनी संपत्ति भी नहीं है, पर मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं,
मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूं। आप सभी को पहले भी और आज भी मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूं, कभी एक ड्यूटी की तरह नहीं पढ़ाता। कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरी ड्यूटी है, बस पढ़ाओ और इसे फीस ले लो। पूरा पढ़ाता हूं, एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, एडवांस क्लास कराता हूं, पैसा भी नहीं देता हूं एडवांस का। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल राइट वे में जा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे कौन रोकेगा। मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है, या ये कहो कि मैं पूरी टीम से मेहनत करवा रहा हूं। मेरी पूरी टीम में, पूरी फैमिली में, चाहे मैं स्टाफ कहूं, नॉन टीचिंग या टीचिंग, सब मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित ही इस बार का रिजल्ट आपका चौंकाने वाला होगा, 10 बोर्ड का भी, मैं ये जानता हूं। इसलिए आप अपने फैसले को बड़ा सोच समझ करके उठाएंगे। कुछ कड़वी बात भी बता देता हूं। मैंने जो देखा है, टीचर आप कहते हैं कि आज के डेट में आइंस्टीन क्यों नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? आपने तो टीचर से पावर ही छीन रखा है। आज एक टीचर एक स्टूडेंट को पनिशमेंट, एक छड़ी नहीं मार सकता है। जब टीचर किसी को पनिशमेंट करता है, एक उदाहरण के तौर पे बता दे रहे हैं, तो बच्चा अपना हाथ जानबूझ के काट देता है और पेरेंट्स को दिखाता है कि देखिए सर ने मारा है, मेरा हाथ कट गया, और नेक्स्ट डे पेरेंट्स पहुंच जाता है। पेरेंट्स वैसे हैं कि आ करके कहते हैं नहीं मेरे को तो उस टीचर से मिलना है भाई, मैं उस टीचर को बेइज्जत करूंगा सबके सामने, उसने मेरे बच्चे को कैसे बेइज्जत कर दिया सब बच्चों के सामने। क्या आइंस्टाइन मिलेगा? नहीं बनेगा आइंस्टाइन, क्योंकि शिक्षक पढ़ाने के लायक नहीं है। जब बोर्ड का एग्जाम होता है, सरकार ने 20 नंबर प्रैक्टिकल का दे रखा है कि आपको देना है, जब उसमें कम नंबर आ जाता है तो पेरेंट्स आ जाता है, आपने कम क्यों दे दिया, ये तो 20 में 20 मेरा होना चाहिए, आपको देना था, बाकी 80 नहीं देता है। कैसे आइंस्टाइन बनेगा? क्योंकि आप टीचर को पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। और एक चीज जीवन में मैं हमेशा अपने मित्रों से कहता हूं, आपसे कह देता हूं, कभी भी जीवन में इमोशनल मत होना। जब तुम इमोशन होके काम करोगे, नुकसान होना तय है। आपके फैसले इमोशन में नहीं होने चाहिए। आप अपने नियम, कानून, कायदे के बिल्कुल सख्त रहें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मेरे सिस्टम से बढ़ के मेरे लिए तो कोई नहीं है, सिस्टम मेरे लिए सबसे बड़ा है। और जो सिस्टम पे अपना काम नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल मैं पढ़ा करके इस 9 साल का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने बच्चे के जैसे हम लोग समझते हैं। ये मेरा बच्चा है, पिता के जैसा, इसे मुझे पढ़ाना है, कामयाब करना है। लेकिन मैं गलत सोचता हूं, मैं पिता नहीं हूं और बन भी नहीं पाऊंगा। मेरा यह भ्रम टूट गया, मैं इस भ्रम में था। मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट ये काम के लायक है, और पेरेंट्स आके उसका कह रहा नहीं है। मैं एक्सपर्ट हूं या तुम्हारे पिताजी? शिक्षा का एक्सपर्ट मैं हूं, और डिसीजन कौन लेता है? तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर। फिर तुमको मैं कैसे आगे ले जा सकता हूं? इस बात को मैं बड़े अच्छे ढंग से जान चुका हूं। ये एक कड़वा सच है कि टीचर तुम्हारा
पढ़ाई का फैसला जिंदगी में नहीं कर सकता है, चाहे कलेजा काट के तुमको क्यों ना दे दें, क्योंकि तुम्हारा फैसला तुम्हारे पेरेंट्स ही करने वाले हैं। और मानसिकता, सब कुछ मानसिकता से होता है। आपकी मानसिकता जैसी होगी, आपका डेवलपमेंट वैसा होगा। आपकी मानसिकता है एक ब्रिगेडियर बन करके, क्यों ब्रिगेडियर बनना चाह रहा है? मेरे को 2 लाख रुपया महीने का कमाना है, तो तुम साल का 2 करोड़ नहीं कमाओगे, पक्का, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता उतनी ही दूर तक है। और मानसिकता डेवलप होता है तुम्हारे समाज, तुम जिस समाज में रहते हो तुम उसी समाज के हिसाब से सोच सकते हो, उससे आगे कैसे सोचोगे? 4 मित्र बैठे हैं, WT टिकट पे घूमते हैं और आपस में बात, काश एसी बोगी में जैती ना मजा आ गई थे, और कैसन होला एशिया में आज तक हम नहीं गई नहीं, कैसन होला अंदर सीट 4 में, उसका लक्ष्य एसी में जाना है। और इत्तेफाक से एगो का लॉटरी लग गया और एसी में बैठ गया, चला गया, मान लो दिल्ली घूम के आ गया। अब 1 महीना अपने मित्रों में राजधानी में गए थे, और वो खाना फ्री में, खाना नहीं खरीदना होता है राजधानी में, खाना फ्री में, जितना खाओ हाँ उतना खाओ। अरे हम भी जाएंगे कभी, तो भैया जहाज पे कैसे घूमोगे? तुम्हारी मानसिकता ही है एसी में घूमना। तुम चार्टर जहाज लेके कैसे घूमोगे? तुम्हारी मानसिकता है अभी एसी तक ही, उस तक जाते जाते तुम मर जाओगे। मानसिकता बदलता भी नहीं है, जस्ट लाइक सिग्नेचर। बैंक में जाते हो, सिग्नेचर से सब कुछ मिल जाता है, आधार है, ठप्पा लगाते हो, ये दाग मिटता नहीं है। मानसिकता बदल नहीं सकता, कठिन है, बहुत ही कठिन। बदलता भी है बहुत ही कम। और इस चीज को मैं बड़ा अच्छे से जानता हूं कि मानसिकता किसी का बदलता नहीं है, और मैं मानसिकता ही पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा पीछे ले जाके सच्चाई बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह बता दिया कि कितना भी तुम्हें पढ़ा लो, तुम्हारे पढ़ाई का फैसला मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कितना भी तुम्हारे पीछे मेहनत कर लो, लास्ट में तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे। कितना भी कुछ कर लो, जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हारे पर निकल जाएंगे और तुम चेंज होने लगोगे। ये मैंने देखा है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगर मैं पिछले साल की बात, मेरे टॉपर स्टूडेंट 96.2%, आप सब जानते हैं, फातिमा तबस्सुम स्टूडेंट, जानते हैं ना? साथ में अगर नहीं जानते हैं तो यह भी जान जाए कि यहां से टीसी लेने के बाद, सब कुछ लेने के बाद बच्चा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। मालिक, मैंने बोला ना, मालिक मैं नहीं, मालिक कौन है? पेरेंट्स। अच्छी बात है, आपकी उड़ान है, आप उड़ान भरें, बड़े बड़े उड़ान भरें, हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ होगा। लेकिन हुआ क्या? आप सब जानते हैं क्या हुआ? नहीं जानते? 2 से 3 स्कूल बदली हुआ, दिल नहीं लग रहा था, ये स्कूल अच्छा नहीं है, चलो दूसरे में,
ये अच्छा नहीं है, चलो उसमें। ये अच्छा नहीं है, अब चलो एमडी सर के पास। लगता है कि एमडी सर से अच्छा नहीं है, झूठ मूठ का हम लोग पटना राजधानी में आ गए। ऐसा ही फीलिंग हुआ होगा, ऐसा ही फीलिंग हुआ होगा। मैं तुम्हें ये कहानी क्यों बता रहा हूं? तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम अब उसी स्टेज पे खड़े हो। तुम्हारी जिंदगी है, फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है तुम सोचो। जाकिर सर ने यहां अपने स्पीच में बताया कि जेईई और नीट की प्रिपरेशन तो हम भी करते हैं, लेकिन फैसला आपको करना है। मैं ये नहीं कहूंगा पेरेंट्स से यहां पढ़ो, लेकिन एक स्कॉलर स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं कहानी। इसी जगह शाम के टाइम पेरेंट्स आए, बहुत सारे बच्चे ने देखा था, और सीधा एक लफ्ज में मेरा जवाब था, आपका बच्चा मेरे इस संस्था में इस जन्म में नहीं पढ़ेगा। जवाब मिल गया, अगले को चला गया। मैं तो बड़ा दो चीज का माहिर हूं, एक मानसिकता पढ़ने में और दूसरा अपने वसूल का। मेरा वसूल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। आप समझ सकते हो कुछ भी नहीं का मतलब कहां तक मैं बोल रहा हूं। ऐसी गलतियां आप ना करें। आप जहां भी जाएं, जाने के पहले उसे देख लें, समझ लें और खूब मन लगा के पढ़ें। ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम बेस्ट, एक से एक महारथी है बेस्ट के लिए, जो बेस्ट करेंगे। मैं थोड़ा देर पहले अपने बात को थोड़ा दूसरे तरफ लेके चला गया। मैं बता रहा था आपको कि कुछ बच्चे आपके सामने कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर लाइफ में बताएं पढ़ने के लिए। मैं क्यों बताया? हमारे हिंदी के टीचर अरविंद सर, सुन लीजिए सच्ची कहानी। बाजार गए थे, तब तक एक स्टूडेंट मिल गया। अब भाई हम मिलेंगे तो आप प्रणाम पाती तो होगा, हुआ। उन्होंने पूछा क्या कर रही हो बेटा? सर फिजिक्स वाला से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अरे ऑनलाइन क्यों पढ़ रही हो? यहाँ तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। ऑनलाइन आजकल कहाँ पढ़ाई होता है? वो तो कोरोना काल का था, आजकल ऑनलाइन सब बंद, कोई सक्सेस ऑनलाइन, सब लोग जानते हैं। तो उसने कहा कि कुछ पैसे का सर प्रॉब्लम है, इसीलिए हम वहां नहीं गए। बोले तुमको एमडी सर से बताना चाहिए, एमडी सर तो बहुत उदार आदमी है, तुमको एक बार आना चाहिए, बताना चाहिए। तो नहीं सर हमको डर लगता है, इसीलिए आकर के हमें बताएं हमारे अरविंद सर। मैंने बोला ये तो बड़ा गलत बात है, उसको बताना चाहिए। मैंने फोन किया पेरेंट्स को, बुलाया, मैंने बोला कि आपको बताना चाहिए क्या समस्याएं हैं। अगर ऐसी समस्या है जो मेरे से हल हो जाए, आपकी समस्या ये तो मैं ही हल कर सकता हूं, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर का क्या जरूरत है इसको हल करने के लिए? कल से तुमको पढ़ने आना है, और आज वो बच्ची पढ़ रही है और बड़ी अच्छा भी कर रही है, निःशुल्क। इसीलिए मैंने बताया आप समस्याएं पढ़ाई के अकॉर्डिंग खुल करके करें, बिल्कुल पीछे ना हटें। सब एक समान नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूं कि एक कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अगर मैं पूरा स्कूल ही फ्री कर दूं तो चलेगा कैसे? क्योंकि मैं ही तो सिर्फ नहीं हूं, पूरा सीबीएसई फैमिली है और पूरा फैमिली को चलाना है। ये सारे हमारे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने आपको शेयर किया, जिसके मुख्य पॉइंट मैं बता दूं, गलती नहीं करना है, क्योंकि अब गलतियों का सुधार नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी काम ईमानदारी से करना है, पूरी ईमानदारी से और हार्ड वर्क से। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस लेवल खूब ऊपर रखना है। अपने समाज में भी अपने समाज के लोग वैसे ही रखने हैं
जैसे आप हैं। समाज में तो हर तरह के लोग हैं, आपका चॉइस आपके जैसा होना चाहिए। चौथी बात, आपकी अगर एजुकेशनल समस्या हो निश्चित तौर से हमें बताएंगे। सीबीएसई कॉम्पिटेटिव स्कूल आपके लिए हमेशा तैयार है, कभी आपको 12 तक पढ़ने का दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको मैं बता दूं, अभी कल मेरे से एक पटना से आदमी से बात हो रहा था, आप जाएंगे पटना में या आरा में या बक्सर में या भभुआ ही चले जाइए, रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले गली गली में मिलेंगे, जेई नीट के नहीं मिलेंगे, सिलेक्टेड मिलेंगे। और उसमें भी अगर थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दूं जेई और नीट, तो नीट के बहुत मिलेंगे पर जेई के नहीं मिलेंगे, कम हो जाएंगे, सबसे कम जेई। अभी जेई में रिकॉर्ड फॉर्म भरा गया है 14 लाख प्लस, लेकिन बता दूं नीट में भी रिकॉर्ड है 20 लाख प्लस। ये मत समझ जाना कि नीट में बहुत ज्यादा है तो नीट का वैल्यू ज्यादा है, जेई का वैल्यू कम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जान जाना, नीट का लेवल कम है, जेई का लेवल बहुत ज्यादा है। बहुत बच्चे लेवल के चलते नहीं जाते हैं, अरे बहुत लेवल आई है, मुझे मैथ नहीं पढ़ना है। और तुम, अगर तुम में से मैं खड़ा करके सिर्फ हाथ उठवाऊं तो सबसे ज्यादा मैथ वाले उठोगे कि मेरे मैथ ही अच्छा है, और तुम्हारे पेरेंट्स कहें कि मैथ नहीं पढ़ेगा बायोलॉजी पढ़ेगा, चलो क्या होगा तुम्हारा क्या होगा? बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क होगा, इसमें कोई शक नहीं। और अंतिम बात अपने स्पीच का, कभी घमंड मत करना, हमेशा सीखना। अगर कोई लेशन बता रहा हूं, सपोज करो केमिकल बॉन्डिंग, मान लो तुम पढ़े हो और दोबारा कुछ बच्चों के कारण तुम्हारे क्लास में टीचर ने रिपीट किया, तो तुम ये कह के मत निकल जाना कि मैं तो ये पढ़ा हूं, अब मैं जा रहा हूं घर, जब खत्म हो जाएगा तब क्लास अटेंड करूंगा। नहीं, जहां शिक्षा की बात हो, जिनके पास शिक्षा नहीं है, कम जानते हैं, वो सुनते हैं, और जो शिक्षित होते हैं वो भी सुनते हैं और देखते हैं कि कितना ये गलत बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है, या इसने कितना अच्छा मेरे से बताया, छोड़ के नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे स्प्रे लगाते हैं ना, बगल से निकलोगे तो अगल बगल का माहौल सुगंधित हो जाता है, नहीं होता है, सेंट लगाता हो, वैसे ही कोई बोलता नहीं है लेकिन उसका सुगंध फैलता है। मेरा बेटा बहुत माहिर है, मेरा बेटा बहुत तेज है, पेरेंट्स को भी लगने लगता है स्कूल कुछ नहीं है, उसका बेटा बहुत अच्छा है। पेरेंट्स को लगने लगता है स्कूल कुछ नहीं है, हम अच्छे हैं, बच्चों को लगने लगता है। इस तरह का अहंकार मत करना। अगर इस तरह का अहंकार आया तो रिजल्ट तुम्हारे सामने निश्चित ही आएगा, वो रुकेगा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कुछ बताया, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मुझे अच्छा लगता है, या अगर लगता है कि मैं यहां बोलने के लायक हूं, तो मैं किन बातों पे ध्यान देता हूं, जिसके वजह से यहां हूं, वो आप भी सीखें। और कभी भी किसी पे मर्सी मत करना, और किसी को पनिशमेंट करना ना तो फाइनल पनिशमेंट करना। तुम फिल्म में देखो ना, विलेन जब हीरो को पकड़ता है तो कहता है कि तुम मुझे मार दो, छोड़ना मत, नहीं तो अगले बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सुने हो? उसी तरह मैं बोला, कभी भी अगर किसी को दंडित करना तो फाइनल दंडित करना, दोबारा फिर पीछे मुड़ के मत देखना। देखोगे निश्चित ही नुकसान में पड़ोगे। जिंदगी के फैसले कुछ ऐसी बातें हैं, फैसले जिस स्टेज पे तुम आओगे, अभी आए नहीं, ये तो पढ़ाई की बात थी। तुम बड़े होगे, शादी होगा, ब्याह होगा, सब कुछ होगा,
शादी भी बड़ी सोच समझ के करना, इमोशनल होके मत करना। मैंने जिस को इमोशनल देखा है उसको परेशान होते देखा है। जिसने कहा कि ये गरीब की लड़की है, शादी करना है, उसके बाद उसको रोते हुए देखा है। ये मेरे एक्सपीरियंस है। गरीब गरीब के साथ ही ठीक लगता है। गरीब, समझ रहे बात? मेरा कहने वाला लेवल, जिस लेवल की लड़की है उस लेवल का ही परिवार उसको सूट करेगा। जहां लेवल में अंतर होगा मिसमैच हो जाएगा। एक लेवल यहां और जब दोनों हवा चलेगा तो निकल जाएगा, जुड़ा कहां, मिसमैच। तो जिंदगी में इन सब बातों पर प्रोफेशनल की तरह सोचना, इमोशनल की तरह नहीं। बेटा अगर सोचे तो प्रेम जी भाई नहीं बनेगा, धीरू भाई नहीं बनेगा। और हम लोगों को बहुत ऊपर जाना है, बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि बहुत लोगों को मदद करना है, बहुत लोगों को हेल्प करना है। सिर्फ अपने लिए थोड़ी कमाना है, कुछ करना है। आज मैं ये स्कूल चला रहा हूं, मैं बता दूं फिर एक बात याद आ गया। कुछ हल्के हल्के पॉइंट मैंने लिखा था, कुछ भूल भी जा रहा हूं क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं। खैर, मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं, जिस लेवल पे मुझे जाना है, आपको क्या लगता है कि स्कूल चला के हम पहुंच जाएंगे? चलो, अगर मैं एक बात करूं कि आज के डेट में कोचिंग में सबसे अच्छा कोचिंग, सबसे ज्यादा जिसके पैसा हो कोचिंग, एलएन मान सकते हैं। बायजू का तो यह हाल है कि परसों के पेपर में 20,000 कर्मचारी का पेमेंट बाकी है। परसों का पेपर में पेमेंट नहीं हो रहा है। बायजू की कहानी खत्म। आप जान जाएगा, नहीं जानते तो जान जाए आप लोग। तो एलएन आपने देखा कोरोना में एलएन ने कितना फंड दिया सरकार को, आप जानते हैं? जानते भी नहीं होंगे। देता तब ना जानते, देता तब तो जानते। वो दिया ही नहीं तो जानेगा कैसे? टाटा ने दिया 1500 करोड़, जवान पे याद है। प्रेमजी भाई ने दिया 1000 करोड़। रिलायंस ने दिया 500 करोड़ कोरोना काल में अपने देश को। एलएन का नाम है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब इतनी बड़ी संस्था जिसको तुम नंबर 1 समझते हो, वो भी प्रेमजी भाई या धीरू भाई या टाटा के पास नहीं पहुंच चुका, उससे मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। आप समझो बात को। आप अपने लाइफ में हमेशा नौकरी करने के लिए नहीं सोचेंगे, फैक्ट्री चलाने के लिए सोचेंगे, उस पे काम करेंगे। मालिक बनना है, नौकर नहीं। लोगों को रोजी देना है अपने एजुकेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से, नौकरी नहीं करना। और क्या मैं बोल रहा था, दिमाग से निकल गया। हाँ, याद आ गया। मैं यही कह रहा था कि मैंने एलन का बात इसलिए बोला, इस स्कूल को चलाकर हम प्रेमजी भाई नहीं बनेंगे। मैं एक एग्जाम्पल में कोरोना का बात बताएगा। आप हमेशा अपने ट्रैक को चेंज करना, अपने ट्रैक को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। आज स्कूल है, कल आईटी सेक्टर होगा, परसों दूसरा सेक्टर होगा। आप क्या पढ़ेंगे? आप एआई पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस में। आज दुनिया एआई का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे? 50 लाख साल का, यहां 4 करोड़ साल का चाहिए। तो हमेशा लाइफ में समय के अनुसार एक चीज पे नहीं रहना है, इन्वेस्टमेंट उस चीज पे करना है जिसका डिमांड आ रहा है, तभी जाकर के आप उस लेवल पे जाएंगे। आप सामने देखें, कोई टेलीकॉम में आ गया, कोई किसी चीज में आ गया,
रिलायंस कंपनी तो कपड़ा की कंपनी थी, सारा इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम में आ गया। आप देख रहे हैं जियो जियो जियो। कपड़ा के बाद पेट्रोलियम का था, तो क्या किया, ट्रैक को चेंज किया, तब इनकम बढ़ा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे जीवन में और इन्हीं चीजों को क्रिएट करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रोग्राम को भी खत्म करते हैं। धन्यवाद गर्ल्स। अच्छा हाँ, प्राइज देना है। ओके, प्राइज देने के लिए निशांत ऊपर आ जाए, मैम को ऊपर बुलाएंगे, आप ऊपर आ जाइए। मैडम के लिए ताली हो जाए पूरा। क्लास 10 के बोर्ड के जो गर्ल्स हैं, पहले गर्ल्स हैं, एक अगुती हम लोग मत करो, गर्ल्स हैं। एक एक करके गर्ल्स आए, वेट ना करें, एक एक करके सब लोग नाम नहीं बोलना है जो बोर्ड की गर्ल्स हैं। चलो बेटा आ जाओ फटाफट आगे, और चल आगे चलिए बेटा, थोड़ा सा चलो आ जाओ फास्ट। नेक्स्ट, आते रहो, यहीं पे रहना है। चलो लाइन से इधर आओ बेटा, कहाँ खड़ी हो, नीचे नहीं जाना, आइए फटाफट चले। ताली बजाए, फास्ट फास्ट आते रहना है बेटा, रुकना नहीं है। इधर 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 आ, खड़ा होइए, आइए चलिए नेक्स्ट, इधर आ जाओ बेटा, चलो बॉय जाएंगे पीछे से, बोर्ड वाले बॉय जाए, लाइन से हैं आप लोग, लाइन से सब लोग आए। चलो यहाँ खड़ी हो तुम लोग, ठीक से चले फोटो को मिलनी, सब दूर से खींचे होगा, सबका एक साथ पूरा आ जाए, एक साथ पिक्चर खींच दीजिए। मैडम आ गए जी, एक साथ खींचिए, वहां ले जाइए आगे, दूर से आएगा, नहीं देखते हैं आएगा कि नहीं, एक साथ आएगा, पहले ये बताइए। नहीं आएगा सबका, चलिए तो आप आ गए मैडम, गर्ल्स के साथ अलग हो जाइए, पीछे हो जाइए और अंदर चलिए, ठीक से खड़े हो जाओ बेटा तुम लोग। चलो हो गया, बॉयज़ का भी ले लीजिए, चलिए इधर आइए मैडम, खड़े हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ अच्छे से, आ जाएगा।